हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 के एसएसटी का सेकेंड चैप्टर पीपल अराउंड अस डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग उसका असाइनमेंट भी कंप्लीट कर चुके होंगे, आपने उसका रिवीजन किया होगा अच्छे तरीके से। तो आइए अब हम लोग सेकेंड चैप्टर का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पीपल अराउंड अस मीन्स क्या होता है। देखिए, हम लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारा स्कूल है, कहीं भी जहाँ पे हम अपना समय व्यतीत करते हैं, हम रहने जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि हम अकेले नहीं होते। हमारे साथ, हमारे आसपास बहुत सारे अन्य लोग भी रहते हैं। लेकिन क्या सभी लोग समान होते हैं? नहीं, कुछ लोगों में काफी विभिन्नताएं भी देखी जाती है। कुछ लोगों में नेचुरल होता है, कुछ लोगों में कभी कभी अन्य तरीके से विभिन्नताएं देखी जाती है। तो इस तरह से काफी भिन्न भिन्न तरीके के लोग हमारे आसपास, हमारे सोसाइटी में हमारे साथ साथ रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे पीपुल्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें स्पेशल पीपुल कहा गया है। स्पेशल पीपुल आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, व्हाट विल लर्न अबाउट। स्पेशल पीपुल कहलाते हैं। और कुछ लोग सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं, तो कुछ सिक पीपुल भी कहलाते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि स्पेशल पीपुल क्या होता है और स्पेशल पीपुल्स कैटेगरी में किसे रखा गया है। एट फर्स्ट, अंजू सॉ ए पर्सन वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक ऑन द रोड। देखिए, एक घटना का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अंजू जो है, एक बार एक लोग को देखती है जो बीमार होता है और वो स्टिक के सहारे रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है या रोड पे वॉक कर रहा है। हिज मदर टोल्ड हिम दैट द पर्सन वाज विजुअली चैलेंज्ड। तब उसने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने उसे बताया कि यह व्यक्ति जो है वो विजुअली चैलेंज्ड है। विजुअली चैलेंज मीन्स वह अंधा है, उसे सामान्य व्यक्तियों की तरह आंखें नहीं हैं, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है किसी कारणवश, या फिर बाय बर्थ भी, यानी जन्म से भी अंधा हो सकता है। विजुअली चैलेंज पीपुल कैन नॉट सी। और जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं यानी अंधे लोग होते हैं, वो सही से क्या देख नहीं पाते हैं, तो कुछ पूर्ण रूपेण ही नहीं देख पाते हैं। However, there will other sense are sharp। लेकिन बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे लोग जो विजुअली चैलेंज होते हैं, उनके दूसरे सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो काफी एक्टिव होते हैं, यानी हम लोगों की अपेक्षा भी वो अधिक एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन हियर वेरी वेल। जैसे वो बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। टफ दे हैव स्पेशल स्कूल्स, सम ऑफ देम स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स। देखिए, उनके लिए ऐसा नहीं है कि जो अंधे लोग हैं वो सामान्य लोगों की तरह, आपकी तरह पढ़ाई नहीं कर सकते। वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो सामान्य व्यवस्था में नहीं पढ़ सकते हैं। जिस व्यवस्था में आपको पढ़ाया जाता है उस तरीके से वो नहीं पढ़ सकते हैं। उनके लिए स्पेशल स्कूल होता है जहाँ पे वे पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे उन्हें पढ़ाने की जो तौर तरीके हैं वो अलग है। आपकी तरह सामान्य तरीके से वे नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं। द स्टडी फ्रॉम ए स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल। उनको एक स्पेशल स्क्रिप्ट के जरिए पढ़ाया जाता है। जैसे आप हिंदी में देवनागरी लिपि लिखते हैं, आप इंग्लिश में एबीसीडी रोमन लिपि लिखते हैं, इस तरह से वो नहीं लिख सकते हैं और नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें तो दिखाई नहीं देता आपकी तरह। तो उनके लिए क्या किया गया है, एक स्पेशल तरह के स्क्रिप्ट का इजाद किया गया है जिसे हम लोग ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। आगे आइए हम लोग देखते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट हैज रेज्ड डॉट्स मेड ऑन थिक पेपर। देखिए, ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होता है, आपके मन में इसको लेकर उत्सुकताएं आ गई होगी। देखिए, ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो एक डॉट डॉट की तरह होता है। जैसा आप फुल स्टॉप देते हैं अपने राइटिंग में, जब सेंटेंस एंड होता है तो आप फुल स्टॉप देते हैं। जैसा कि देखिए पेपर के एंड में फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो इसी तरह का डॉट डॉट दिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं। बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट। और जो अंधे लोग होते हैं वो इसे पढ़ते कैसे हैं, उन्हें तो दिखाई देता नहीं, तो वो इस पर फिंगर को
चल रख करके और फिंगर की सहायता से टच को फील करते हैं वो, यानी स्पर्श को महसूस करते हैं और उस स्पर्श की सहायता से वो उसे पढ़ते हैं। One can read the script. These days visually challenged people can work on computers too. अब यहाँ तक कि विजुअली चैलेंज लोग हैं वो कंप्यूटर पे भी वर्क कर सकते हैं, यानी करते भी हैं बहुत सारे लोग कंप्यूटर वर्क को, और काफी इजीली कर लेते हैं। उन्हें ब्रेल की सहायता से कीबोर्ड उपलब्ध करवा दिया जाता है जो ब्रेल लिपि पे बेस्ड होता है, और वे आसानी से किसी भी कार्य को कर लेते हैं। दे यूज स्पेशल टॉकिंग सॉफ्टवेयर एंड कीबोर्ड्स, यहाँ तक कि उनका जो कुछ सॉफ्टवेयर है वो अलग से डिजाइन किया जाता है जिससे कि वो बात कर सके, यानी वो देख तो सकते नहीं है लेकिन बोल करके या फिर सुन करके उसको फॉलो कर सके। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, देखिए ABCDEFG, और इसके नीचे काफी कुछ डॉट डॉट दिख रहा होगा, यही ब्रेल लिपि है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा डॉट दिख रहा है, ये सभी डॉट जो है ब्रेल लिपि है और इसी की सहायता से वो पढ़ते हैं। इसको जब टच करते हैं, इस पे जब फिंगर को रन करते हैं तो उन्हें अनुभूतियां होती है जिसकी सहायता से वो पढ़ा करते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि इसका जो आविष्कार है, इन्वेंशन है, वो किसने किया, यानी ब्रेल लिपि को कैसे स्टार्ट किया गया। ब्रेल वाज इंट्रोड्यूस बाय अ फ्रेंच मैन, एक फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति था जिसका नाम लुइस ब्रेल था। वो खुद भी आंखों से अंधे थे और उन्हें जब काफी परेशानियां महसूस हुई तब जाकर उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, और उस समय से अनवरत ब्रेल लिपि काफी लोकप्रिय साधनों में से एक है विजुअली चैलेंज पीपुल के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, पीपुल कैन नॉट हियर आइदर बाय बर्थ और ड्यू टू सम इंजरी। कुछ लोग वहीं ऐसे भी होते हैं जो अच्छे तरीके से या कभी कभी पूर्ण रूपेण ही सुन नहीं सकते हैं। कुछ तो जन्म से ही बहरे होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंजरी यानी कभी चोट लग जाने से या कभी किसी एक्सीडेंट के कारण वो अपनी कानों की जो क्षमता है सुनने की उसे खो देते हैं। When it is by birth they cannot speak also. कुछ लोगों को जो बाय बर्थ नहीं सुन सकते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं। दे कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। अब ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते हैं तो वो बातें कैसे करते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं जो बोल नहीं सकते वो साइन के सहायता यानी कि इशारों की सहायता से बात करते हैं। दे आर अदर पीपुल हु आर फिजिकली और मेंटली चैलेंज। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फिजिकली यानी शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, यानी किसी के पैर नहीं होते हैं तो किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी दुर्घटना में वो दुर्घटनाग्रस्त होकर के और इसे खो देते हैं। तो कुछ लोग मेंटली चैलेंज भी होते हैं। मेंटली चैलेंज का ये मतलब है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं होते हैं। वो कभी किसी चीज को कुछ बोल देते हैं तो कभी किसी के बारे में कुछ सोच लेते हैं, यानी उनकी जो सोचने की क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है, जिसे हम लोग मेंटली चैलेंज लोग कहते हैं। दे लीड नॉर्मल लाइफ विद सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे लोग भी जो है जो अंधे हैं, बहरे हैं या फिर मेंटली चैलेंज हैं, ये लोग भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए, हम लोगों को उनका रैगिंग नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये लोग भी हमारे तरह ही हैं, सिर्फ इन्हें कुछ विषमता है इनमें जिसके कारण ये पूर्णतः अयोग्य नहीं है। ये भी हमारे तरह काम कर सकते हैं, हमारी तरह पढ़ाई कर सकते हैं और हमारे आपकी तरह सम्मान पाने का अधिकार रखते हैं। We can visually challenge people to cross a road, select things, explain things to them etc. हम ओकेजनली जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनका सपोर्ट भी, तो जब कभी भी हम लोग देखें कि ऐसे अक्षम लोग हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। We can read out lessons और stories to them. कभी कभी उन्हें हमें कहानियाँ, कविताएं आदि भी पढ़कर सुनानी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए फिजिकल चैलेंज मैन। वी कैन लर्न साइन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद पीपुल हु कैन नॉट टॉक और हियर।
देखिए, जो लोग सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, उनके साथ हमें इशारों में बातें करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज टॉक स्लोली टू पीपल हु कैन नॉट हियर। जो लोग सुन नहीं सकते हैं, उनके साथ हमें काफी धीरे धीरे बातें करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज फेस देम व्हाइल टेकिंग सो दैट दे कैन रीड आवर लिप्स। जो लोग सुन नहीं सकते, उनके साथ ऐसे धीरे धीरे बातें करनी चाहिए ताकि वो हमारी ओठों को देखकर भी काफी कुछ समझ सके, ओठ के मूवमेंट से वो काफी भाषा समझ ले। वी शुड नेवर शुड नियर पीपल हु बियर हियरिंग एड्स। जो लोग हियरिंग एड्स की प्रॉब्लम है या जो लोग सुन नहीं सकते हैं, जिनके पास हियरिंग एड्स नहीं है, ऐसे अक्षम लोग, उनके सामने चिल्लाना नहीं चाहिए कभी भी। वी शुड बी गुड फिजिकली और मेंटली चैलेंज पीपुल। हमें जो फिजिकली चैलेंज हैं या फिर मेंटली चैलेंज लोग हैं, इनके साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। वी कैन डोनेट some parts of our pocket money to organizations who look after such peoples। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे स्पेशल पीपल की देख रेख के लिए कार्य करते हैं। ऐसे संस्थानों को, ऐसे संस्थाओं को, एनजीओज को कभी कभी हमें अपने पॉकेट मनी से बचे हुए पैसे को डोनेट भी करना चाहिए। जस्ट लाइक लुइस ब्रेल, देयर आर मेनी स्पेशल पीपल हु आर फेमस फॉर देयर वर्क। अब देखिए, जैसे लुइस ब्रेल जो खुद एक अंधे इंसान थे, फिर भी उन्होंने क्या किया कि ब्रेल लिपि का इजाद किया। इस तरह से बहुत सारे अन्य लोग भी हैं जो फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज होते हुए भी संसार के लिए काफी कुछ असाधारण कार्य किए हैं। जैसे हेलेन केलर। आइए हेलेन केलर के बारे में जानते हैं। ए फेमस अमेरिकन स्पीकर एंड राइटर, सी वाज डीफ एंड ब्लाइंड। देखिए, अमेरिका के बहुत ही मशहूर वक्ता और लेखिका रही हैं, जो कि वास्तव में एक नेचुरली अगर इनको कहा जाए तो ये डीफ और ब्लाइंड थी, यानी कि अंधी और बहरी थी, लेकिन फिर भी इतनी महान लेखिका और वक्ता थी। नेक्स्ट है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग एक महान ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इनके साथ तो इतनी समस्याएं थी, इतनी नेचुरल समस्याएं थी कि ये फिजिकली चैलेंज, मेंटल चैलेंज, सारे यानी कि सारा कष्ट इनके साथ था, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं माना, थके नहीं और एक दुनिया को काफी कुछ दे करके और एक महान साइंटिस्ट के रूप में ख्याति लब्ध थे। जैसे ये न चल सकते थे, न सुन सकते थे, इनके शरीर का कोई भी जो मूवमेंट पार्ट्स था उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता था। इनका व्हील चेयर इस तरह के का डिजाइन किया गया था जो कि इनके मन को पढ़ करके और सिंथेसाइज करता था, जो लोग उसे समझते थे। नेक्स्ट है सुधा चंद्रन, द फेमस इंडियन डांसर एंड एक्ट्रेस। शी डज नॉट हैव वन लेग एंड यूज एन आर्टिफिशियल लेग इंस्टीड। नेक्स्ट है सुधा चंद्रन, का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये बहुत ही मशहूर भारतीय नृत्यांगना थी, एक अभिनेत्री थी जो एक पैर से विकलांग थी, यानी कि एक पैर उसके पास नहीं था, लेकिन फिर भी वो आर्टिफिशियल लेग के सहायता से मशहूर नृत्यांगना के रूप में अपनी ख्याति संसार के सामने दर्ज करवाई। अब आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट, आप लोगों को कुछ यहाँ पे येलो बॉक्स दिख रहा होगा। विजुअली चैलेंज पीपुल यूज ए व्हाइट केन टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ। देखिए, जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं ये व्हाइट केन लेकर चलते हैं, जो कि इनका एक सिंबल है कि ये रास्ता ढूंढ रहे हैं या किसी सामान्य व्यक्ति को दिखे तो रास्ता बताने में इनकी मदद कर सके। ए व्हाइट केन सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अक्टूबर एवरी ईयर। हर वर्ष 15 अक्टूबर को ये व्हाइट केन सेफ्टी डेज के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन आर ओल्ड मैन। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? ओल्ड मैन, यानी बूढ़े व्यक्ति। आप लोग अभी बच्चे हैं, इसी तरह से धीरे धीरे आपकी भी उम्र होगी तो आप भी बूढ़े हो जाएंगे एक दिन। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बूढ़े हैं, वो अपनी बचपन को भी देख चुके हैं, वो अपनी बचपन को जी चुके हैं। तो इस तरह से ऐसे लोग जो बूढ़े हो चुके हैं उन्हें काफी सारी सहायताएं की आवश्यकता होती है।
तो उनके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। ओल्ड एज मेक्स पीपुल स्लो एंड वीक। देखिए जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं वो काफी स्लो हो जाते हैं, उन्हें काफी कमजोरी महसूस होने लगती है। देयर आई साइट बिकम्स पुअर एंड हियरिंग बिकम्स स्लो। उनकी आंखों की रोशनी भी थोड़ी धीमी हो जाती है, उन्हें सुनाई भी थोड़ी कम देती है। दे फेस हेल्थ प्रॉब्लम्स टू। यहाँ तक कि उनकी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, जैसे बीमार रहना, कई तरह की बीमारियां उनके साथ होती है। हाउ कैन वी हेल्प देम। वे मदद कैसे कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं, हम उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को विशेष रूप से बच्चों के, युवाओं की देख रेख की आवश्यकता होती है। बाय बीइंग लविंग एंड अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम। हमें हमेशा अपने तरफ से उनके प्रति प्यार रखना चाहिए, सद्भावना रखना चाहिए, सौहार्द रखना चाहिए। बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ देम। उनका हमेशा अच्छे तरीके से देख रेख करना चाहिए। बाय आस्किंग फॉर देयर ओपिनियन इन सम मैटर्स। कभी कभी किसी बात पे उनकी सलाह मशविरा भी कर लेनी चाहिए। हमें उनसे कुछ पूछना चाहिए कि हाँ, मैं जो काम करने जा रहा हूँ इस पे आपका क्या ख्याल है, इस तरह का। बाय विजिटिंग प्लेसेस विथ देम। कभी कभी उनके साथ किसी टूरिस्ट प्लेस पे या फिर आसपास मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए भी जाना चाहिए। बाय मेकिंग देम ए पार्ट ऑफ सोशल गैदरिंग। और उन्हें हमेशा अपने समूह का हिस्सा बनाए रखना चाहिए। बाय लिसनिंग टू देम पेशेंटली। कभी कभी हमें क्या करना चाहिए कि अगर वो गुस्से में भी हो, हमें डांट भी रहे हैं, तो हमें उनको काफी धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उन पे चिल्लाना नहीं चाहिए, या फिर अपने आप को बोरिंग महसूस नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय रेस्पेक्टिंग देम। सबसे महत्वपूर्ण है कि ओवरऑल हम उन्हें क्या करें, काफी रेस्पेक्ट करें। नेक्स्ट देखिए, सिक पीपुल। एनीबडी कैन फॉल सिक। देखिए सिक का मतलब होता है बीमार व्यक्ति। तो बीमारी आजकल एक ऐसी सामान्य समस्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बीमार पड़ सकता है, चाहे वो हम हैं या कोई और है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, महिला है, पुरुष है, बीमार सभी पड़ सकते हैं। तो हमें किसी बीमार व्यक्ति से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा बीमार को मदद करना चाहिए। कई तरीके से लोग बीमार पड़ जाते हैं, कभी नेचुरली तो कभी इंजरी के वजह से या किसी और भी इन्फेक्शन के वजह से। तो इस तरह से कोई भी बीमार लोग जो हैं, हमें उनके प्रति मन में सम्मान और सद्भावना रखना चाहिए। हेंस दे शुड बी टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली। और ऐसे लोगों का देख रेख भी प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। वी शुड मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। ऐसे लोगों को हमेशा आराम मिलना चाहिए, यानी बीमार व्यक्तियों को रहने, आराम करने की सुख सुविधाएं होनी चाहिए। कीप द रूम फ्रेश एंड क्लीन। इनका जो रूम है, रहने का जो व्यवस्था है, वो सदैव साफ सुथरा और अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि गंदगी में रहने से और बीमारियां बढ़ सकती है। गिव फूड एंड मेडिसिन टू द पेशेंट ऑन टाइम। और लोगों को समय समय पर भोजन और दवाइयां भी मिलनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट है हमारा समरी। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग इस समरी को काफी ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे अच्छे तरीके से, और लिखकर इसे याद करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग का ये चैप्टर एंड हो गया। आप लोग इस चैप्टर को कई बार पढ़ें, रिवीजन करें, ताकि अच्छे से समझ सकें और समरी को याद करें। फिर अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।